तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल एक अनजान पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैथ्स को देख के आपका जी घबराने लगता है, आपको बेचैनी होने लगती है और माथे पे पसीना आने लगता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स की एक सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है मेंटल मैथ्स। इसमें मैथ्स के सारे टॉपिक को जीरो से हीरो लेवल तक का कवर किया गया है। तो बिना देर किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अनुपात होता क्या है। व्हाट इज़ रेशियो। अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो कहा जाता है। रेशियो होता क्या, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो दोस्तों बता दूं, बेसिकली आपको रेशियो होता क्या है। रेशियो का मतलब होता है कि दो संख्याओं का आपस में तुलना, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, ये रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है एक छोटा बेटा है। छोटे बेटे का नाम S1 है और बड़े बेटे का नाम S2 है। दो बेटे हैं और इस व्यक्ति के पास एक एक रुपए के 5 सिक्के हैं और ये व्यक्ति आपसे कहता है कि भैया इस पांचों सिक्कों को मेरे दोनों बेटों में बांट दीजिए। लेकिन एक कंडीशन है, बड़े वाले बेटे को 1 रुपया ज़्यादा देना है, छोटे वाले बेटे को 1 रुपया कम देना है। तो आप कहेंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, बांट देते हैं। बड़े वाले बेटे को 3 रुपया दे देते हैं, छोटे वाले बेटे को 2 रुपया दे देते हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि किस बेटे को कितने गुने दिए हो, तो आप कहेंगे कि सर बड़े वाले बेटे को 3 गुना दिए, छोटे वाले बेटे को 2 गुना दिए। बस इसी को हम लोग अगर मैथ की भाषा में कहें कि किस अनुपात में दिए, तो आप कहेंगे कि 2:3, यानी कि एक को 3 गुना दूसरे को 2 गुना। कहने का तात्पर्य यह है कि बेसिकली अनुपात क्या होता है, दो संख्याओं का भाग द्वारा किया गया तुलना। अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2:3 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3। पहली चीज़ तो ये आपको जानना था। अनुपात का मतलब भिन्न। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें 4:5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दूसरी चीज़ जो आपको जानना है, अनुपात में दो पद होते हैं। जैसे 2:5 ही हम लोग लिखे हैं, इसमें दो पद होते हैं। ये जो पद होता है पहला वाला, इसको हम लोग कहते हैं पूर्व पद, इसको कहा जाता है पूर्व पद। और जो ये पद होता है इसको कहा जाता है उत्तर पद, उत्तर पद। यानी कि ये हम लोगों का अनुपात का चिन्ह हो गया। इसके इधर जो होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है और इधर जो होता है इसको उत्तर पद कहा जाता है। ये एक चीज़ जानने की आपको ज़रूरत है, पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए अब अगली चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि अनुपात में पहली बात तो आप जानते हैं अनुपात को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 2:3 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3। हाँ, अब जानने वाली बात ये है कि अगर किसी भी अनुपात के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद में किसी एक संख्या से गुणा कर दिया जाए अथवा भाग कर दिया जाए। मान लीजिए 2/3 हम ऊपर भी 2 से गुणा कर दे रहे हैं, नीचे भी 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा 4/6। अगर इसको हम लोग अनुपात में लिखें तो 4:6। तो आपको बता दें, अगर किसी भी अनुपात में ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 2:3 और 4:6, ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि 2:3 इसमें भी 2 से गुणा किया गया तो 4 आया, इसमें भी 2 से गुणा किया तो 6 आया। यानी कि अनुपात के दोनों पदों में अगर समान संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखे रहिए, अभी ये इसका आगे बहुत यूज होने वाला है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अनुपात दे दिया है 4:7, 4:7। अब इसके पूर्व पद यानी कि 4, उत्तर पद यानी कि 7, इन दोनों पदों में अगर किसी एक संख्या से हम गुणा कर दें, मान लीजिए 4 में हमने किसी संख्या से गुणा कर दिया, मान लीजिए 5 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 में हमने 5 से गुणा किया तो आ गया 20 और 7 में गुणा किया तो आ गया 35। यानी कि हम लोगों को मिल के आ गया 20:35। तो ये 4:7 और 20:35 आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दोस्तों ये रहे कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संख्या 8 तथा 9 के बीच सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले सरल अनुपात ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली संख्या 8 और दूसरी संख्या दोनों को बटे में लिख देना है। अगर ये दोनों संख्याएं कट रही हैं तो काट देंगे, नहीं कट रही हैं तो सिंपल सा 8:9, 8:9, 8:9 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर दे दिया 4 और 6 के बीच सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, 4
तथा 6 के बीच सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 4/6 लिख लेंगे। देखेंगे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो कट के आ जाएगा 2/3, यानी कि 2:3। ये हो जाएगा आपका सरल अनुपात आंसर। यानी कि जब भी सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए दिए तो आप क्या करेंगे, इसको आप बटे के रूप में लिख लेंगे। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है, अगर दे दिया मान लो 5 मीटर, 5 मीटर तथा 4 सेंटीमीटर, 5 मीटर तथा 4 सेंटीमीटर में सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम लोग 5/4 लिखेंगे, सही बात है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है। 5 जो हमारा मीटर था और 4 जो हमारा सेंटीमीटर था, तो इसका अनुपात हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। इसका अनुपात निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन, दोनों का जो मात्रक होता है वो सेम होना चाहिए। यानी कि एक रूल यहाँ पे समझ लीजिए, अनुपात में मात्रक समान होना चाहिए। मात्रक आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मात्रक समान होना चाहिए। तो मात्रक समान करने के लिए या तो आप 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो आप जानते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान होगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 गुणे 100 सेंटीमीटर कर देंगे। ये सेंटीमीटर 100 से गुणा करेंगे, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और नीचे 4 सेंटीमीटर आपका है ही है। यानी कि हमारा आ क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 500 और नीचे आ जाएगा 4। अब इसको आप काटेंगे, अगर ये कट जा रहा है तो ठीक है, देखते हैं 4 से कट रहा है, तो 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूना 8, 4 पच्ची 20, 4 से कट जाएगा। तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 10, 4 पच्ची 20, 125 कट जाएगा। यानी कि आ गया ऊपर 125 और नीचे आ गया 1, यानी कि जो हमारा अनुपात आएगा 125:1 आ जाएगा। ये हमारा होगा आंसर। उसी तरह से कोई भी अगर दो वैल्यू दे दिया और कह दिया इसका सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहला काम होगा, आप उसका मात्रक देखेंगे। मात्रक आपका बराबर होगा तभी आपका अनुपात निकलेगा। जैसे मान लीजिए कह दिया कि 5 पैसे तथा 1 रुपये में सरल अनुपात ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, 5/1 तो लिखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पैसे था और यहाँ पे रुपये था। तो या तो आप पैसे को रुपए में बदल दीजिए या फिर रुपये को पैसे में बदल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रुपये को पैसे में बदलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 1 रुपये की जगह पे हम लोग 100 पैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखेंगे सब पैसे पैसे समान हैं, कट रहा है तो काट दीजिए, बिल्कुल कट रहा है। 5 एकम 5 और ये 20, यानी कि आज ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 20, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:20। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से जब भी सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए दे, तो सबसे पहला काम होगा आपका, ये जो मात्रक अलग अलग दे देगा, इस मात्रक को आपको सेम करना होगा। मात्रक को सेम करेंगे, उसके बाद ऐसे इसको बटे में लिखेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, मिश्रित अनुपात क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, मिश्रित अनुपात क्या होता है। मिक्स्ड रेशियो, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, मिश्रित अनुपात मतलब मिक्स रेशियो, यानी कि किसी 2 अनुपात या 3 अनुपात, मतलब 2 से अधिक अनुपात को मिक्स करके जो अनुपात बनाया जाता है उसको मिश्रित अनुपात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 अनुपात दे दिया हो, एक अनुपात दे दिया है A/B और एक दे दिया है C/D, और कह दिया कि इन दोनों अनुपात का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इसके पूर्व पद, दोनों अनुपातों के पूर्व पद, यानी कि ए और सी का मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि गुणा कर लेना है। ए और सी का गुणा कर लेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे और उत्तर पद यानी कि बी और डी का गुणा करके उत्तर पद में लिख देंगे। तो ये जो आपको नया अनुपात प्राप्त होगा ये कहलाएगा मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात। चलिए अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया 2:3 तथा 4:7 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। कह दिया का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए, का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपल सा करना क्या है, इसका पूर्व पद यानी कि 2 और इसका पूर्व पद यानी कि 4, 2 गुणे 4 कर लेना है, फिर अनुपात लगाना है। इसका उत्तर पद यानी कि 3 और इसका उत्तर पद यानी कि 7, 3 गुणे 7 कर लेना है, बराबर आ जाएगा हमारा 8:21। ये हमारा आ जाएगा आंसर
मिश्रित अनुपात ज्ञात करने की विधि। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल आप अपने से ट्राई कीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, इसके लिए आपको हम 25 सेकंड का समय देते हैं। उम्मीद करते हैं आप 25 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो और टाइम आपको चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद फिर हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपसे क्वेश्चन लग गया होगा। अगर नहीं लग रहा है तो हम बताने वाले हैं आपको। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में कह रहा है कि 2:3 और 5:6, 2:3 तथा 5:6 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, 2:3 का जो पूर्व पद यानी कि 2 और इसका पहला वाला पद यानी कि 5, इनका गुणा कर लेना है। तो 2 गुणे 5, फिर अनुपात लगा देना है। फिर इसके उत्तर पद यानी कि 3 और इसका उत्तर पद यानी कि 6, इसका गुणा कर लेना है। 3 गुणे 6 यानी कि हमारा बराबर क्या आ जाएगा? 10:18। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ और करनी है। आप देखेंगे कि 10 और 18 दोनों किसी एक नंबर से कट रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है, 10 भी 2 से कट रहा है और 18 भी 2 से कट रहा है। तो इसको काट दीजिए 2 से। तो जब 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10 और 2 नवा 18, यानी कि हमारा फाइनल अनुपात आ जाएगा 5:9। ये होगा हमारा आंसर। 5:9 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आपके को स्क्रीन पे रहा दूसरा क्वेश्चन, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। टाइम आपके लिए 20 सेकंड का है। तो दोस्तों आपका टाइम हो चुका है समाप्त। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन था क्या था? तो क्वेश्चन था कि 9:4 तथा 5:3 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसका पूर्व पद यानी कि 9 और इसका पूर्व पद यानी कि 5, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप, इसका 9 और इसका 5, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे। फिर इसका उत्तर पद यानी कि 4 और इसका उत्तर पद यानी कि 3, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बराबर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? 9 गुणे 5 करेंगे तो 45 अनुपाते 4 और 3 का करेंगे तो आ जाएगा 12, 45 अनुपाते 12। अब देखिए 45 अनुपाते 12 आ गया। अब आपको क्या करना, आप आपको सोचना है कि 45 और 12 किसी एक संख्या से कट रहा है क्या? तो आप सोचेंगे तो कहेंगे हाँ बिल्कुल कट रहा है। 45 भी 3 से कट जाएगा, 12 भी 3 से कट जाएगा। तो आप काट लीजिए। जब 45 को 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 15 और 12 को 3 से कट के यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 15 और 4 अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो 15:4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। दोस्तों टाइम समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन आपका क्या था? 2:3, 6 तथा 6:7 और 8:9 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करना। तो वेरी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, 2:3 यानी कि इसका पूर्व पद 2 और इसका पूर्व पद 6 और इसका पूर्व पद 8, यानी कि इन तीनों का पूर्व पद गुणा कर लेंगे आप, यानी कि 2 गुणे 6 गुणे 8, यानी कि ये पहला पद, इसका पहला पद, इसका पद गुणा कर लिए, फिर अनुपात लगाए। इसका उत्तर पद, इसका उत्तर पद और इसका उत्तर पद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, यानी कि 3 गुणे 7 गुणे 9। अब यहाँ पे जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लिए फिर बराबर करेंगे। अब देखिए 2 गुणे 6 गुणे 8, यानी कि 6 दूनी 12 और 12 बट्टे 96, यहाँ पे आ जाएगा 96 और अनुपात लगाएंगे। 7 त्रिक 21 और 21 नवा 189 आ जाएगा यहाँ पे 189। अब देखेंगे 96 और 189 किसी संख्या से कट रहा है तो देखेंगे बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 से 96 को काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 32 आ जाएगा। इसको काटेंगे 3 6 18, 3 त्रिका 9 32 अनुपाते 63 आ जाएगा। अब देखेंगे 32 और 63 किसी से कट रहा है तो किसी से नहीं कट रहा है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 32 और 63 दोनों कट जाए। तो जब नहीं कट जाए तो 32:63 हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको मिश्रित अनुपात समझ में आ गया होगा। इसी तरह से 2:3, 6:7, 8:9, 11:13 कोई भी नंबर हो, कितना भी संख्या हो, सबका मिश्रित अनुपात ज्ञात करने के लिए आप सबके पूर्व पद को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे, उसके बाद दोबारा सबके उत्तर पद को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका मिश्रित अनुपात निकल आएगा।